आदेश चल रहा है। 28 पर हम सबकी नजर है, 28 तारीख को क्या होता है। तेजस्वी जी, एक ये जो विवाद है ये आपके परिवार तक पहुंच चुका है। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की जो पत्नी है वो किस आधार पर बिहार की वोटर बनी है, उसकी जांच हो। जिस आधार पर सुशील कुमार मोदी जी की धर्मपत्नी बनी है उसी आधार पर मेरी भी पत्नी सुशील मोदी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, उनका सवाल कम्युनिटी का है। मैं कम्युनिटी का सवाल पूछ लेता हूँ और ये एक बड़ा निजी सवाल है, अगर आपकी अनुमति हो इसलिए मैं इसको पूछूंगा। ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, आपकी पत्नी के नाम से ये जुड़ा हुआ है, आपने अपनी पत्नी का नाम क्यों बदला, ये मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने चॉइस से बदला है, कोई दबाव थोड़ी है। अच्छा, इस मामले में उनको घसीट के लाने का क्या मतलब है? वोटर लिस्ट कैसे बना? आधार के आधार पे बना, आधार कार्ड था। यही तो आप बात बोले, 2 महीने पहले वो वोटर बनी तो उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो आधार था और आधार पे वोटर बनी है। और आपकी भी शादी होगी तो आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहेगी कि आप उनके साथ रहेगी? तो जहां रहेगी वहीं की ना वोटर बनेगी भाई। उन्होंने अपना दिल्ली से नाम कटवाया वोटर लिस्ट में और यहाँ बनी। कुछ लोग काम करने जाते हैं, सबका राइट है, एक वोट आपको देने का अधिकार है। आप कहीं भी आप रहिएगा, परमानेंटली अगर रह रहे हैं तो आप वही ना दीजिएगा। तो उसकी तो परमानेंट एड्रेस तो वही हुआ ना मेरी बीवी का, जहां हम है। अब एक और विवाद है तेजस्वी जी, और वो ये है कि चाहे वो प्रशांत किशोर हो या बीजेपी हो, वो कहती है कि बिहार में एक बात ही समझ में आता है, जिसका कोई एमएलए नहीं है, जिसका कोई एमपी नहीं है, उसकी बातों को इतना आप लोग क्यों उछालते हो? ऐसी कितनी पार्टियां जिसके एमएलए एमपी है? बीजेपी की बात है, मतलब ऐसा क्या खूबी है उनमें जो और लोगों में नहीं है जिसके एमएलए एमपी है? ये हम जानना आपको सोचना चाहिए। आप एक जमाने में स्ट्रैटेजिस्ट भी रह चुके हो, हमारे नहीं रहे, गलत करने में मत रहिएगा। तो नीतीश जी के साथ रहे, हमारे साथ काम नहीं किया। आपको साथ लाए, साथ तो लेकर आए। कहाँ आप लोग रहते हैं? 15 में साथ लेकर आए, कहीं साथ में लोकसभा का चुनाव हारे थे, उनको लगा कि साथ में उसने नीतीश जी को पकड़ लिया, पवन जी को पकड़ के। चलिए, उनको लगा जब लालू जी नीतीश जी एक हो गए, बिहार जीतना तय है, जितना तो होशियार आदमी है कि जो आपके पवन वर्मा कौन है दिल्ली वाले जो जदयू के सांसद है, उनको पकड़ के घुसे जदयू में। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया उन्होंने, और जहां काम किया उनकी कम सीटें आई, जहां काम नहीं किया हमारी ज्यादा सीटें आई। तेजस्वी एक बात बताइए, तो उनका काम क्या है? मार्केटिंग करना, होर्डिंग लगाना। अगर इतना ही भारी आदमी है तो प्रधानमंत्री ना होता। वो ऐसा गुणी आदमी वो कह रहे खुद भी बोलते हैं मेरा बुद्धि है बहुत तेज। वो कह रहे हैं कि बुद्धि की खाते 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, नब्ज मेरी पकड़ में है बिहार की। एकदम सब इलाज वही करेंगे। तेजस्वी एक और चीज है, वो ये है कि अक्सर हमने सुना ये कहते हुए, नीतीश जी का भी आपने जिक्र किया था, लालू जी कहते हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या 2025 में भी खुले हैं? ना, आप पापा को जानते हैं ना, जब पापा निकले बाहर हर मीडिया वाला माइक लगा दे, आएंगे लीजिएगा। एक दिन तबाह होकर के बोलते आएंगे तो ले लेंगे, जब पीछा छोड़ो। ये आप की करते हैं। उन्होंने कई बार कहा दरवाजे खुले रहेंगे, कई बार कहा उन्होंने, कई बार नहीं कहा। देखिए, अब कोई मतलब तो है नहीं, तो चुनाव आ गया। अब नीतीश जी ना तो चुनाव लड़ेंगे, ना बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, पार्टी उनका जदयू की प्रकोष्ठ बनी गई है, कुछ बचा क्या? मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे?
कब लड़ते हैं? नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या जेडीयू के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं जदयू है ही नहीं ना, गठबंधन के लिए? जदयू है ही नहीं। देखिए पोस्ट इलेक्शन या तो भाजपा में उनके कुछ लोग तो भाजपा ही है जो पार्टी चला रहे हैं, या तो भाजपा में जाएंगे, और जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में जो विचारधारा के मानने वाले लोग इधर आएंगे। यही सवाल। और हमने एक बार बोला, भाई मीडिया वाले पूछते रहते निशांत आना चाहते हैं, अगर आना चाहते हैं तो लाइए, पार्टी तो कम से कम बचेगी। लेकिन भूंजा पार्टी वाला लोग जो उनके इर्द गिर्द जो है भाजपा के इशारे पे निशांत को आने नहीं देना चाहते हैं। क्या आप, मैं एक लाइन का आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जेडीयू से अब कभी भी गठबंधन नहीं होगा? नहीं होगा, तय कर दिया आपने? सब लोगों ने, हमारे मालिकों ने तय कर दिया, तो हम भी तय कर दिए। अब एक नए विवाद पर मैं आता हूं और ये है भाषा विवाद। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए और वो ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, मराठी सीखना होगा, और अगर नहीं बोल सकते तो फिर यहां से बाहर जाओ। अब देखिए, देश का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, और भाषाओं पर हमको लगता है कि इन सब ऐसी नफरत वाली जो राजनीति है, इससे लोगों को बचना चाहिए, दूर रहने की जरूरत है। ये देश सबका देश है, कोई भी देश के लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं। फिर तो आप स्टेट वाइज पासपोर्ट भी इशू कर दीजिए। तो हमको लगता है कि और जब लोग नहीं गए तो बिहार के लोग अगर नहीं गए तो आप भी जान रहे हैं कि बम्बई बंद हो जाएगा। ऐसे जो बढ़ता है बिल्डिंग बनना बंद हो जाएगा, लोग के चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये सच्चाई है। तो हमको लगता है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। राज ठाकरे अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहेंगे तो आप साथ होंगे या खिलाफ में होंगे? हम तो बिहार के देख रहे हैं, बिहार में तो कोई पार्टी ही नहीं होगी। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन, हम तो हम नॉट डिसीजन मेकर इन इंडिया अलायंस नेशनली। आपको ओपिनियन लेना चाहता हूँ। हम कन्वीनर नहीं है। नहीं, लेकिन आपका ओपिनियन तो होगा, इस पर कोई बैठक होगी, कोई पक्ष तो रखेगा। जब बात आएगी, तय होगा, जब पूछा जाएगा तब देखा जाएगा। अभी अचानक से हम कुछ, आपने जो सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा है जिसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते। तो जब समय आएगा, जब कुछ ऐसी बात आएगी, तो सोच समझ के अपने पार्टी में भी लोगों से विचार करके हम अपना पक्ष को रखेंगे अलायंस में। बिहार में कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, ये बीजेपी भी कहती है और प्रशांत किशोर भी कहते हैं। पता नहीं, इन लोगों को सब कुछ पता ही। सब पार्टी अपने हिसाब से चलती है। कांग्रेस अलग पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी है, एनडीए में भी अलग अलग पार्टी है। तो ऐसा तो है ना कि कोई किसी को चला दे। ये इसलिए बोला जा रहा है और इसकी चर्चा अब ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उस ट्रक में जिसमें आप और राहुल जी थे, पप्पू जी और कन्हैया जी को नहीं चढ़ने दिया गया, और बीजेपी कहती है कि तेजस्वी जी को पसंद नहीं, इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया। हम कब बोल रहे हैं कौन हमको पसंद है कौन नहीं पसंद है? कभी भी एक शब्द किसी के बारे में हमने बोला तो आप बता दीजिए या हमको दिखा दीजिए। ये कौन कह रहा है कि हमको नापसंद है ये आदमी और ये पसंद है आदमी? ये तो आप लोग अपना सोच विचार करके कुछ और टीआरपी के लिए चलाते रहते हैं। कभी भी हमको बोलते हुए है तो आप हमको दिखा दीजिए। और राहुल जी की अपना सिक्योरिटी का अपना प्रोटोकॉल है और सबको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है।
अब प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार के खजाने के पैसे से अपना चुनावी प्रचार करने आते हैं, रैली करने आते हैं, 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो पीछे से एंट्री मारते हैं गाड़ी में, एक को खड़ा कर देंगे नीतीश जी को, एक तरफ कर देंगे सम्राट चौधरी जी को, और छोटका वाला पीछे खड़ा रहता है डिप्टी सेकेंड, वो गर्दन ऊपर किए हुए कि हम भी दिख जाए, और सम्राट चौधरी है लंबा, वो दिख भी नहीं करता। मंच पे बैठा न रहता है मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, इन लोगों का मन नहीं लपलपाता होगा कि हम भी गाड़ी में चढ़े। प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री जी की भी प्रोटोकॉल है, तो सिक्योरिटी आप देखिएगा, वो तो है ही सिक्योरिटी उनके पास, केंद्र सरकार ने दी है रावत जी को, उसका अपना प्रोटोकॉल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी? आपको किसी से क्या परेशानी होगी? पप्पू यादव से क्यों होगी हमको किसी से परेशानी? हमको किसी से कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मेरा काम है गठबंधन को मजबूत करना और इस बार भाजपा की सत्ता को बेदखल करना, मत ये काम। और जो बेहतर होगा इसके लिए वो हम करेंगे। राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? तो हम लोग नवयुवक लोग हैं, he has vision, even I have vision, हमें रास्ता पता है कैसे हमको आगे बढ़ना है, उनको भी पता है। राहुल जी भी किसी से नहीं डरते, हम भी किसी से नहीं डरते, और हम लोगों का पुराना पार्टी का सबसे पुराना अलायंस है जो आज तक टूटा नहीं। कई बार भी अभी भी लोग पड़े हुए हैं, इतना पुराना अलायंस है हम लोगों का, आज तक नहीं टूटा। फिर भी लोग कोशिश करते रहते कुछ ना कुछ, कांग्रेस आने दी, कांग्रेस आने दी, ये ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, वो ड्राइविंग सीट पे बैठे, बिहार की जनता ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसके पीछे की वजह है। नहीं, कांग्रेस और आरजेडी में कॉन्फ्लिक्ट की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो लोग इतिहास देखते हैं कि कभी नहीं टूटती है। नहीं, मैंने आप दोनों को, मैं पार्टी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी और राहुल जी की बात कर रहा हूँ। अच्छे संबंध है हम लोगों के। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा, इसकी वजह है, जब भी चुनाव आते हैं तो आप दोनों के ऊपर एक जैसे आरोप लगते हैं, परिवारवाद का आरोप लगता है, निजी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो है वो बाल बुद्धि है, आपके लिए कहते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर बातें करते हैं। आप एक बात बता दो जो आप पॉलिटिकली इमेच्योर बात की हो। वो कहती, बीजेपी कहती है बचकानी राजनीति करते हैं। बचकानी राजनीति तो बीजेपी के लोग करते हैं। अभी शहीद जो हुए थे, पार्थिव शरीर उनका है, हम साथ एयरपोर्ट गए थे, उनके मान सम्मान में। यहाँ के एक डिप्टी सीएम बोलते हैं, अरे तेजस्वी अकेले चला गया, हमको तो बताया ही नहीं, और डिडोरा पे गया, वो आप डिप्टी सीएम हो। इस तरह की बातें हम जाना शुरू किए, तब वो लोग जाना शुरू किया। जिस सभी मुजफ्फरपुर में जो रेप पीड़िता बच्ची जो 11 साल की रेप हुआ था, पीएमसीएच 4 घंटे तक उसको बेड नहीं मिली, उसकी मौत हो गई। अब उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचते हैं, उनके घर संवेदना प्रकट करने, और वहां जाकर के उन्हीं के परिवार के पिता से बोलते हैं, मां कसम खाओ कि बेड मिला था कि नहीं मिला था। क्या 11 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ हो, 4 घंटे बेड न मिला हो, इसमें क्या राजनीति करेंगे? और आप उसे कसम खिलाने की बात कर रहे हैं। ये बचकानी बातें तो नहीं, शर्मनाक बातें ये लोग करते हैं भाजपा के लोग। मैं अब इस इंटरव्यू के, तो ये सब न्यूज नहीं बन सकता है। मैं इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूँ और आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ निजी सवाल पूछने की। एक, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ आपके भाई तेज प्रताप जी को लेकर, तो क्या उसके बाद पार्टी की छवि को, आपकी इमेज को कोई डेंट लगा, कोई नुकसान हो? नहीं,
कोई बैंक नहीं, कोई कुछ नहीं, सबका अपना निजी लाइफ है, सबको पता है किसका किसमें बेहतरी है, किसमें किसको नुकसान है। और हमारे पिता राष्ट्राध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, परिवार के भी हेड हैं, उनको पता है कि पार्टी का किसमें भला है और परिवार का किसमें भला है। तो जो निर्णय लिया है सबको एक विश्वास से सब लोग खड़े हैं। और ये कोई मुद्दा राजनीतिक लोग बनाने से कोई फिर तो शिक्षा नेता हो जाएगा, कोई उस नेता के परिवार के बारे में बात करेगा, कोई उस नेता के परिवार के बारे में बात करेगा। परिवार को छोड़ देना चाहिए, निजी लाइफ को छोड़ देना चाहिए, वो उनकी जिंदगी है, वो जाने कि उनका क्या बेहतर होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन कई चीजें आती है तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता है। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि पॉलिटिक्स में भी इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए कुछ टॉर्च बेयरर्स हैं, अच्छा लगा।